Welcome back to today's session, friends, in your own channel, Kids Guru, and I am your educator, Nisha. Today's session will be very helpful for student of class 2, and today's topic is subtraction with borrowing. ये क्लास 2 के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि क्लास 2 में 3 डिजिट तक चलता है और क्लास 1 में 2 डिजिट चलता है। तो सब्ट्रैक्शन विथ बोरोइंग हमें कैसे करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन आज का ना। पहले तो आप लोगों को ये देखना है कि वंस टेंस हंड्रेड आप लोगों को पुट करना आना चाहिए और हमेशा सब्ट्रैक्शन को एक अच्छे सीक्वेंस में लिखने की कोशिश कीजिए। वंस के प्लेस में वंस को लिखे, टेंस के प्लेस में टेंस को लिखे और हंड्रेड के प्लेस में हंड्रेड को ही लिखे। ओके, और ये बात हमेशा ध्यान, रूल नंबर 2 ये होना चाहिए कि जो सब्ट्रैक्शन जब भी साइन देखे, ये साइन किसका है? सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखने का कोशिश कीजिए कि जो ऊपर का वैल्यू है वो बड़ा होना चाहिए। ऊपर का वैल्यू क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तभी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। इज इट क्लियर? तो वंस के प्लेस में ये जो जीरो, ये 4 है, वो 4 है और नीचे में 8 है। इज़ इट पॉसिबल टू कट? 4 से कभी भी 8 को कट किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि अभी मैंने रूल में बताया कि ऊपर का वैल्यू हमेशा बड़ा होना चाहिए, है ना। ऊपर का वैल्यू हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? बोरो करेंगे। बोरो मीन्स उधारी लेंगे। ठीक है, किससे लेंगे? अपने नेबर से लेंगे। तो जी वंस का नेबर कौन है? टेंस है, तो हम टेंस से लेंगे। तो ये जो 4 है, कैसे करना है? 4 को एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, 4 है तो 4 ही लिखेंगे और ये 5 से 1 बोरो करते हैं तो ये बन जाता है 14। ठीक है, अब 4 का हमको कोई काम नहीं है। 5 अपना 1 4 को दिया था, 5 अपना 1 वंस को दिया था, तो 5 माइनस 1 कितना होता है? 4। ठीक है, अब हम लोग को सब्ट्रैक्शन करने में इजी हो जाएगा क्योंकि मैंने हमेशा ये बताया है कि ऊपर का जो वैल्यू है वो बड़ा होता है ना। 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है? 6। इज इट क्लियर? 6 होता है ना। ना 4 में से 3 1, 3 में से 2 1। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? ना अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वंस टेंस हंड्रेड, मैंने क्या बताया है? फर्स्ट रूल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल कि ऊपर का वैल्यू बड़ा होना चाहिए सब्ट्रैक्शन में, पर ऊपर का वैल्यू तो बड़ा है नहीं, ज़ीरो है। तो ज़ीरो से तो 2 कभी कट होता ही नहीं है, नहीं होता है ना। तो हमें इसे वैल्यू को बड़ा करना पड़ेगा। तो ज़ीरो है तो ज़ीरो लिखो। अब जीरो का वंस का नेबर कौन है? टेंस। तो अपना नेबर से ये मांगा, यानी टेंस से 1 बोरो किया, तो ये बन गया 10। ओके, जीरो को काटो। ये जो 6 है, 6 अपना 1 वंस को दिया था, तो 6 में से 1 माइनस करने से क्या हो जाएगा? 5। 6 में से 1 माइनस करने से क्या हो जाएगा? 5। इज इट क्लियर? नाउ 10 से 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो द आंसर विल बी 8। 5 से 0 हो जाने से क्या होता है? 5 से 0 जाने से क्या होता है? 5। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कभी भी कोई नंबर को 0 से सब्ट्रैक्ट करने से आंसर जो आता है नंबर इटसेल्फ आता है। इज इट क्लियर? 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, है ना। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन हमने क्या बताया है कि ऊपर का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। ये क्या है? 2 एंड नीचे में क्या है? 6। इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू borrow. Ones have to borrow from tens and it become 12। ठीक है, 1 बोरो करता है 10 से और ये 12 बन जाता है ना। 4 अपना 1 1 किसको देता है? वंस को, मतलब 2 को। तो 4 में से 1 गया तो 3। ठीक है, अब चलो हम काम करते हैं। 12 से 6 को सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है? 6। 3 से 3 को सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है? 0। 7 को 2 से सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है बताइए? 7 को 2 से सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है? 5। So the answer is 506. Now move to next question.
अगेन ऊपर में 3 है और नीचे में 8 है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कट. सो व्हाट वी हैव टू डू, क्या करेंगे, 3 लिखेंगे सेम एज इट इज़ और 1 बोरो करेंगे. तो ये बन गया 13. 2 तो अपना इसको 1 दे दिया था, तो 2 माइनस 1 1 होता है. 1 से अगेन 6 माइनस नहीं होता, नहीं होता है ना. 1 से 6 पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ऊपर का वैल्यू छोटा है. तो क्या करेगा 1 100 से 1 मांगेगा और ये बन जाएगा 11. 8 अपना 1 इसको दे दिया था टेंस को, तो 8 माइनस 1 क्या हो जाता है 7. पहले हम लोगों को ऊपर का काम कर लेना, उसके बाद सब्ट्रैक्शन आसानी से हो जाएगा. अब बताइए 13 में से 8 को कट करने से क्या होता है, आंसर 5 होता है. 11 से 6 को माइनस करने से क्या होता है 5 होता है. 7 को 2 से माइनस करने से क्या होता है, अगेन 5 होता है. व्हाट अ ग्रेट कोइंसिडेंस ना, सब भी 5 5 आ गया. 555. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत इजी है फ्रेंड्स. अगेन सेम थिंग, ऊपर का वैल्यू बड़ा होना है. यदि बड़ा नहीं है तो बोरो करेंगे. तो 5 एज इट इज लिखेंगे और 5 सेम टू सेम 5 लिखना है और 8 से ये बोरो करना है. तो ये हो जाएगा 15. 8 अपना 1 1 1 5 को दे दिया, तो 8 में से 1 गया तो 7. अब 15 में से 7 गया तो 8. 7 में से 6 गया तो 1. 7 में से 5 गया तो 2. 218. नाउ लास्ट क्वेश्चन. अगेन सेम चीज आप लोग को सब्ट्रैक्शन में देखना है. ऊपर का वैल्यू बड़ा होना चाहिए नीचे से. तो 2 है, 2 से कभी भी 8 नहीं कट सकता. कट सकता है क्या, नहीं कटता है ना. तो हमें इसे बड़ा करना है, इसका वैल्यू को ग्रेटर करना, बिगर करना है. तो 2 लिखेंगे और 1 इससे बोरो करेंगे, बन जाएगा 12. अब 8 अपना 1 इसको दे दिया था, तो 8 माइनस 1 क्या होता है 7. 6 से 1 ठीक है. 12 में से 8 गया तो 12 से 8 कट करने से कितना होता है 4. द आंसर विल बी 4. 7 से 2 कट करने से क्या होता है अगेन 5. 6 माइनस 1 5. 554. In this way, you can solve easily subtraction with borrowing. आप लोगों को इस तरह से बोरो करना उम्मीद है इस सेशन के बाद आ जाएगा. If you really like this video, then please press the like button, subscribe this channel and share with your friends and relatives. Thank you so much.